दोस्तों, भगवान शिव के नटराज रूप के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को ये रूप क्यों लेना पड़ा? इससे पहले कि हम आपको इससे जुड़ी पौराणिक कहानियां सुनाएं, आइए जान लेते हैं कि भगवान शिव के इस नटराज रूप का क्या अर्थ है। भगवान शिव के नटराज रूप की कथा उनके आनंदमय तांडव से जुड़ी हुई है। आनंदमय तांडव में भगवान शिव नटराज का रूप धारण करते हैं, जिसमें वो अपने बाएं पैर पर खड़े होते हैं और दाहिने पैर को ऊपर रखते हैं। वहीं नटराज अपने बाएं हाथ को पीछे व सामने वाले हाथ को हाथी की तरह रखते हैं। भगवान शिव का नटराज रूप का अर्थ है कि वो सर्वशक्तिमान है, फिर भी वह शांतचित्त नजर आते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण के अनुसार वानप्रस्थ में तपस्वी साधुओं को अपने तप का अभिमान हो गया था, जिस कारण उन्होंने सभी मनुष्यों को तुच्छ प्राणी समझ लिया। सभी सबसे त्रस्त आकर और ऋषियों का अभिमान चूर करने के लिए वहाँ के लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। प्रार्थना सुनकर और ऋषियों का व्यवहार देखकर भगवान शिव ने उनके अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। एक भिक्षुक के रूप में महादेव उन साधुओं के आश्रम के पास पहुँचे। साधुओं को इस बात का अहंकार था कि ये सृष्टि केवल ऋषियों पर आधारित है। उन्होंने भिक्षुक रूपी भगवान को भी कुछ नहीं समझा, पर भगवान शिव ने अपने तर्क से उन सभी साधुओं की बात को गलत साबित कर दिया, जिससे वे सभी क्रोधित हो गए और भगवान शिव को दंडित करने की योजना बनाई। ऋषियों ने वराह को उन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तब भगवान शिव ने अपनी एक अंगुली से उसकी खाल उधेड़कर वस्त्र धारण कर लिया। ये देख ऋषियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक भयंकर विष वाले सर्प को भगवान शिव के ऊपर फेंक दिया, लेकिन शिव जी ने उसे भी कंठाहार बना लिया। तभी ऋषियों ने अपनी मंत्र शक्ति से एक राक्षस प्रकट किया, जो तेज गर्जना कर भगवान शिव की तरफ दौड़ा, लेकिन भगवान शिव ने उसे भी अपने पैरों तले रौंद दिया और उसके शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। शिव के इसी रूप को नटराज कहा जाता है। शिव के ऐसे रूप को देखकर सभी साधु भयभीत हो गए और उनका अहंकार टूट गया। साधुओं ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इसके बाद से भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा होने लगी। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब माँ पार्वती के कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। पार्वती जी ने कहा कि देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए आप मेरा पाणी ग्रहण करें, अर्थात मुझसे विवाह करें। आप मेरे पिता के पास भिक्षुक के रूप में जाइए और अपना यश प्रकट कर मुझे उनसे मांग लीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उनकी बात मान ली। एक दिन राजा हिमालय की पत्नी और पार्वती जी की मां मेना और पार्वती जी आंगन में बैठे हुए थे। राजा हिमालय गंगा स्नान करने गए थे, तभी वहां पर भगवान शिव अपना बदला हुआ रूप लेकर पहुंचे, पर उन्होंने मनोहर गीत गाते हुए नृत्य की प्रस्तुति दी, जिससे प्रसन्न होकर रानी मेना ने रत्नों से भरा सोने का पात्र रूप बदल कर पहुंचे भगवान शिव को दे दिया, लेकिन भगवान शिव ने उसे लेने से इनकार कर दिया और भिक्षा के रूप में माता पार्वती को मांग लिया। ये सुनकर मेना क्रोधित हुई और भगवान शिव को महल से बाहर जाने के लिए कहा। तभी भगवान शिव ने पर्वतराज हिमालय और मेना को अपना प्रभाव दिखाया। उन्हें भगवान शिव कभी विष्णु रूप में दिखते, कभी ब्रह्मा रूप में दिखते और कभी सूर्य रूप में दिखाई देते। फिर वह परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर माता पार्वती के साथ मनोहर परिहास करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पर्वतराज हिमालय से भिक्षा में केवल देवी पार्वती को ही मांगा और अंतर ध्यान हो गए। राजा हिमालय और मेना ये सब देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान शिव को हमें अपनी कन्या पार्वती दे देना चाहिए। इस कथा के अनुसार माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने ये नटराज अवतार धारण किया था। दोस्तों, महाकाल के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भगवान शिव से जुड़ी ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले।